हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक अदर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, आज हम जानेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में। सीरिस क्या है, क्यूपर बेल्ट कहाँ पर है, कॉमेट्स क्या होते हैं, मिटियोर्स क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट क्लास में हमने अपने प्लैनेट्स के बारे में जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हम अभी तक जो जान चुके हैं वो हल्का सा समझ लेते हैं। द सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, आपको पता है सोलर सिस्टम में हमारा सन है, प्लैनेट्स हैं, ग्रह, मून जो चंद्रमा, कॉमेट्स हमारे, और एस्टेरॉइड एंड अदर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये सभी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और हमें इन्हीं को पढ़ना है आज। तो प्लैनेट्स हम कवर कर चुके हैं, आज हम अदर कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के साथ। जी हाँ, आपके सामने है एस्टेरॉयड बेल्ट। अब ये कहाँ है, कैसे है, अभी इसके बारे में और जानेंगे। फिलहाल आप तस्वीर पे देखिए, एस्टेरॉयड बेल्ट से एक ब्लू कलर का एरो जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है हमारे, अर्थात जो आंतरिक ग्रह हैं हमारे और बाह्य ग्रह हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनर वालों को और जोवियन प्लैनेट आउटर वालों को कहते हैं, उनके बीच की जो बेल्ट है उसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। तो ये बेल्ट चार अंदर के प्लैनेट्स को बाहर के चार प्लैनेट से अलग करती है। अब थोड़ा इसके बारे में और देखते हैं एक बार। तो देखिए, अगर देखने की बात करें तो लगभग ये इस तरह से दिखेगी, आपको दिख रहा होगा बीच में ये ब्राइट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सन है, बाकी आसपास में इस तरह के धूल के कण या ये जो एस्टर हैं ये नजर आएंगे आपको। एस्टर मतलब पत्थर, रॉइड वो एस्टर मतलब टुकड़े, और अब रॉइड मतलब पत्थर। तो क्षुद्र ग्रह घेरा क्या है ये? तो एस्टेरॉयड आर रेमेन्स ऑफ द प्लैनेट फॉर्मेशन दैट सर्कल द सन इन अ जोन लाइंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड ये प्लैनेट्स के ही हिस्से हैं, टुकड़े हैं जो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। किसके बीच में? ध्यान रखना, देखो येलो कलर में लिखा हुआ है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। जी हाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलेगी हमें? मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में हमें नजर आएगी एस्टेरॉयड बेल्ट। ये भी सन का चक्का लगा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे बीच में क्यों है? इसका कारण है जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, आप सबको पता है कि सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। सन को छोड़े हम अदर सभी प्लैनेट्स में देखें तो सबसे बड़ा आपको जुपिटर नजर आएगा और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसे। द रेमेन्स ऑफ द प्लैनेटरी फॉर्मेशन फेल टू कोलाइसिस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस ऑफ द जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर की जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है उसके कारण ये सब जो टुकड़े हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये आपस में जुड़ नहीं पाए। देखिए, आप सबने सुना होगा एक थ्योरी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब जुड़े हैं, कोलाइसिस हुए हैं। किन से? इन धूल के कणों से ही, एस्टेरॉइड से ही, मतलब इनके जुड़ने से आपस में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े आपस में और ये प्लैनेट्स बने। लेकिन ये नहीं बन पाए, कारण है ये फंस गए सन और जुपिटर की ग्रेविटी के बीच में, और ये आज भी उसी में फंसे हुए हैं। कई बार इसको निकल कर ही बाहर आ जाते हैं एस्टेरॉयड, जो कि हमारे अदर प्लैनेट्स और अर्थ पर आ जाते हैं। मतलब वो देखेंगे हम कैसे आते हैं या फिर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या चीज़ है, देखते हैं। आगे जानते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में। और देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर है, कितनी दूर है। तो एस्टेरॉयड की जो बेल्ट की जो दूरी है वो 2.3 से 3.3 AU है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, कि अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जिसकी दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए, आप ये कितना है, 2.3 है या 3.3 AU है लगभग फ्रॉम द सन। फ्रेगमेंट्स ऑफ द एस्टेरॉयड ब्रेक्स ऑफ द फ्रॉम मिटेरॉइड्स सॉरी। तो मिटेरॉइड्स कैसे बनते हैं? देखो ध्यान से, मिटियोर अलग होते हैं, मिटेरॉइड्स अलग होते हैं और मिटेराइट अलग होते हैं। ये सब अलग हैं, हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि एस्टेरॉयड के टुकड़े, एस्टेरॉयड से ही जो निकल कर ये टुकड़े जो बाहर आ जाते हैं उनको मिटेरॉइड्स कहते हैं। फ्रैगमेंट्स, जो फ्रैगमेंटेशन है किसका? एस्टेरॉयड्स का, वो मिटेरॉइड्स कहलाता है। और जो अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाते हैं, देखेंगे आगे हम। और अब हम कॉमेट्स की बात कर लेते हैं, धूमकेतुओं की बात कर लेते हैं। कॉमेट देखो, सिंपली आप अगर देखें इसे तस्वीर में, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। आप देखें इसका एक न्यूक्लियस होता है,
नॉर्मली सेल्स का जैसे न्यूक्लियस होता है, ऐसे यहाँ का एक कॉमेट का भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, कारण है सोलर विंड और सोलर हीट। तो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, सोलर रेज होती हैं, और जो सोलर विंड है उसकी वजह से ये गर्म होने लगता है। ये गर्म होकर लाइट का फॉर्म ले लेता है, मतलब एक प्रकाश सा छोड़ता है, वही प्रकाश कोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, कोमा। कई बार एक कोमा की जगह एक टेल ले लेता है, पूंछ सी बना लेता है, जो कि दो तरह की हो सकती है। अगर वो छोटी और हल्की है तो उसको आयन टेल बोलते हैं, और एक बड़ी है और ज़्यादा दूर तक नजर आ रही है उसे डस्ट टेल बोलते हैं। आई होप न्यूक्लियस बीच का हिस्सा, उसके आसपास जो लाइट प्रकाश हुआ वो कोमा है। कोमा की जो लाइट फैली, छोटी लाइट, वो आयन टेल कहलाई, और जो लंबी और ज़्यादा जो प्रकाश छोड़ रही है पीछे तक, उसको डस्ट टेल बोलते हैं। याद रखना, कॉमेट भी ऑर्बिट करता है। कैसे करता है, और उसको जब छोड़ेगा तभी इधर उधर भागता है। तो इस तरह आपने देखा, एक तरफ से सोलर विंड और सोलर सनलाइट आई, न्यूक्लियस चार्ज हुआ एक तरह से, उसने क्या पर प्रकाश फैलाना शुरू किया जो कि कोमा कहलाया, और फिर उसकी टेल बनी दो तरह की थी, कोई सी भी एक बन सकती है, कई बार नहीं भी बनती है। तो न्यूक्लियस जान चुके हैं आप, कोमा जान चुके हैं, और टेल जान चुके हैं। कॉमेट याद रखना क्या होता है, आइस स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है। आइस आइस समझ रहे हैं ना, तो आइसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है। व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन, जब पास से गुजरती हैं तब ये हीट अप होती हैं, जब तक दूर हैं तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओके, तो धूमकेतु या फिर कॉमेट्स क्या होते हैं, जब प्रकाश के सन के आसपास आ जाते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं एक तरह से, और प्रकाश छोड़ने लगते हैं और टेल बना लेते हैं, पूंछ। अब आगे जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। तो ये रहा, एक तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो कॉमेट्स आर फ्रोजन रेमिनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन सोलर सिस्टम। जब सोलर सिस्टम बना था उसमें जो रेमिनेंट्स जो रह गए थे, क्या, फ्रोजन रेमिनेंट्स। जी हाँ, जो फ्रोजन मतलब जमे हुए टुकड़े वगैरह थे, कण थे, वो रह गए थे, जो किससे बने हैं, डस्ट, रॉक, आइसिस। जी हाँ, जैसे कि हमने तस्वीर में भी देखा था। तो डस्ट, रॉक और आइसिस से बने हैं कॉमेट्स, और जब ये सन के पास आते हैं देन ये हमारे सामने धूमकेतु जैसे काम करते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, याद रखना, दो तरीके के कॉमेट्स होते हैं। एक शॉर्ट पीरियड होते हैं, लगभग जो 100 साल या 200 साल तक रहते हैं, मतलब 200 साल की उम्र, और लॉन्गर पीरियड के कॉमेट्स होते हैं, ये हजारों साल की ऑर्बिट कर रहे होते हैं, मतलब ऑर्बिट, सॉरी उम्र नहीं। तो जो 100 साल, 100 ईयर, कितना, जिनका ऑर्बिटर पीरियड, घूमने का जो चक्कर है, जो परिक्रमा करते हैं सन की, वो अगर 100 से 200 साल के बीच में है तो उनको शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स कहते हैं। जो कि नेपच्यून, अभी हम देखो क्यूपर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स ऑर्बिटर पीरियड ऑफ अ फ्यू 100 ईयर्स। इनका ऑर्बिटर पीरियड क्या होता है, कुछ 100 साल होता है, 100-200 साल। ओरिजिनेट इन द क्यूपर बेल्ट। जी हाँ, क्यूपर बेल्ट देखेंगे, जैसे बता देता हूँ हल्का सा। एस्टेरॉयड बेल्ट है कहाँ पर, मार्स और जुपिटर के बीच में। ऐसे क्यूपर बेल्ट है नेपच्यून और प्लूटो के बीच में, और उससे आगे है स्कैटर्ड डिस्क, ओके, और उससे आगे है ऑर्टो क्लाउड। ये सब हम आगे देखेंगे। तो अभी आप फिलहाल समझिए, जो क्यूपर बेल्ट है उससे आगे से आते हैं उनके बीच में, ठीक है। और एक होते हैं लॉन्गर पीरियड वाले, जिनका ऑर्बिट हजारों साल का होता है, और ये कहाँ से आते हैं, ऑर्ट क्लाउड से। अभी हम देखेंगे आगे, चिंता ना करें, आगे चलते हैं। अब आते हैं मिटियोर, मिटेरॉइड और मिटेरॉइड पर। तीनों में बस अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। मिटेरॉइड क्या होते हैं, जो मिटेरॉइड स्पेस में है तब तक तो उसको मिटेरॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, मिटेरॉइड कहेंगे। अगर वो स्पेस में ही है, कहीं नहीं आ रहा इधर उधर, तो वो क्या कहलाएगा, मिटेरॉइड कहलाएगा। अगर ये पृथ्वी की तरफ आया, स्मॉल ऑफ दैट स्ट्राइक अर्थ, जिसने किसको टक्कर मारी है, फिर किसकी तरफ बढ़ा, अर्थ पर, तो मिटेरॉइड कहलाता है। ओके, मतलब जब टकरा गया। इसको इस तरह से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए, मिटेरॉइड अगर स्पेस में है तो मिटेरॉइड कहलाएगा, एटमॉस्फेयर में है, हमारे वातावरण में आ चुका है तो मिटियोर कहलाएगा, उल्का पिंड कहते हैं। और अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो मिटेरॉइड कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिटेरॉइड जब तक स्पेस में है, जैसे एस्टेरॉइड, ऐसे मिटेरॉइड उसी का हिस्सा है। मिटियोर जब ये कहाँ आ जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए, हमारे वातावरण में आ जाए पृथ्वी के, और अगर ये टकरा जाए तो क्या कहलाएगा, मिटेरॉइड कहलाएगा। ओके, तो ये तीन चीज, स्पेस में, एटमॉस्फेयर और अर्थ पर। चलते हैं आगे, देखिए इसका कोई सबूत, बिल्कुल हाँ। वो अगर पूछे आपसे लार्जेस्ट मिटियोर क्रेटर कौन सा है, देखो जब एक बहुत बड़ा क्रेटर, मिटियोर क्रेटर टकराया था पृथ्वी से, वहाँ टकराया था एरिजोना यूएसए में।
आपके सामने है, क्या है ये? लगभग 1300 मीटर डीप है। सोचो 1300 मीटर, मतलब लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं आप, गहरा। और कितने साल पहले लगभग हुआ है फॉर्म्ड? 10,000 ईयर्स अगो। जी हाँ, 10,000 साल पहले। लार्जेस्ट मिट्योर क्रेटर इन द वर्ल्ड, हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्रेटर है ये मिट्योर का। याद रखना, एस्टेरॉयड नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, ये मिट्योर क्रेटर है। एस्टेरॉयड क्रिएटर कहाँ पर आया था? उल्का जो टकराया था कहाँ पर? आप बता सकते हैं? मैक्सिको के किस हिस्से में टकराया था, जिससे डायनासोर वगैरह के लिए कहा जाता है, थ्योरी कहा जाता है कि वो खत्म हुए। तो आई होप यहाँ पर आपको समझाया मिट्योर का क्रेटर कैसा होता है। ये देख लीजिए, ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये कोई वो नहीं, सड़क है। आप सोचिए इसका साइज कितना बड़ा होगा। और इधर की तरफ है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। ओके, चलते हैं। अब डिफरेंस क्या है? कॉमेट और मिट्योर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल, अंतर सिर्फ एक ही चीज का है, देखिए ऑर्बिट का। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉमेट एंड अ मिट्योर इज दैट कॉमेट ऑर्बिट द सन। जो कॉमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वाइल मिट्योर्स एंटर अर्थ एटमोसफेयर। मिट्योर क्या होते हैं? ये पृथ्वी के वातावरण में घुस आते हैं। ज़्यादातर तो ये ख़त्म ही हो जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर इसे जला देता है, जैसे कि नीचे आपको नजर ही आ रहा होगा। ओके, ये दोनों में अंतर है। तो ये किसका अंतर है? सिर्फ ऑर्बिट का। कॉमेट ऑर्बिट करता है, मिट्योर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। आगे जानते हैं साइज का एक बार। द साइज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स, साइज का अंतर कितना है? और दूरी भी आपको यही मिल जाएगी। देखिए, प्लैनेट मर्क्यूरी, रेडियस लिखा हुआ, डिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सिर्फ अर्थ का याद करना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, 149.6 मिलियन किलोमीटर है अर्थ का डिस्टेंस, जिसको एक एयू कहा जाता है। 1 एयू के इक्वल्स टू होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अर्थ का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे आते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट को एक बार देख लेते हैं और अच्छे से, क्योंकि हमें कुइपर बेल्ट भी जानना है आगे। तो एस्टेरॉयड बेल्ट देख लीजिए कहाँ पर है। आप देखिए, मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, और जबकि आप देख सकते हैं नेपच्यून लिखा हुआ है कुइपर बेल्ट से ऊपर। और ये किसे? ये देखिए आप, तो नेपच्यून से पार है, आपको दिख रहा है कुइपर बेल्ट। अब हम जो मैं आपको बता रहा था दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुइपर बेल्ट इज ए ग्रेट रिंग ऑफ डेब्रिस similar to the asteroid belt but consisting the mainly of object composed primarily of ice। देखिए ध्यान से, अगर एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें, फिर भी सन के काफ़ी पास है, इसलिए इसमें गर्माहट है। ये काफ़ी क्या होती है? हीट अप करती है, गर्म हो जाती है। जबकि कुइपर बेल्ट बहुत दूर है, इसलिए वो वहाँ पर आइस फॉर्मेशन होता रहता है। तो अगर बेल्टों में ही अंतर पूछे, पहली बात एस्टेरॉयड बेल्ट छोटी है और ये इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से जोड़ती है। हमारे ही सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम में, इनर और आउटर करने का काम किसका है? एस्टेरॉयड बेल्ट का है। जबकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को खत्म करने वाली बेल्ट है, खत्म मतलब वैसे नहीं, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है हमारा, तो वो कुइपर बेल्ट तक मानेंगे फिलहाल। तो कुइपर बेल्ट क्या करता है? हमारे ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन, मतलब कुल मिलाकर जहाँ हमारा नेपच्यून ग्रह हो गया, प्लूटो भी आ गया, उसके बाद जो बेल्ट बनी वो है कुइपर बेल्ट। इसकी दूरी लगभग सोच लीजिए, जैसे कि अभी हमने 2.3 पढ़ा था, जबकि यह है 30 से 50 एयू दूर। सोचिए 30 से 50, तो बहुत ज़्यादा दूर है कुइपर बेल्ट। सोचो आप, जब हमारे कुइपर बेल्ट के पास से क्या आते हैं? एस्टेरॉयड आते हैं। ओके, तो ये रहा कुइपर बेल्ट। उससे आगे मैंने स्कैटर्ड डिस्क बताया था आपको, ये रहा। और ऑर्थोडिस्क, ओके, ऑर्थो क्लाउड, ऑर्ट क्लाउड। तो कुइपर बेल्ट, स्कैटर डिस्क और ऑर्ट क्लाउड, ये आप देख सकते हो दूरी। नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट आएगी, फिर ये प्लूटो आगे दिखाया था, मैंने आपको बताया था, और फिर ये सब हमारे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 3 तरह की चैन है, याद रखना, एस्टेरॉयड बेल्ट है, कुइपर बेल्ट है, और ऑर्ट क्लाउड है। चलते हैं दोस्तों आगे, अगर कोई डाउट है तो पूछिए ज़रूर। अब आप अगर एक मनान से एग्जाम पर्सपेक्टिव में करना चाहते हैं जल्दी से, तो ये पेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा? देखिए, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से अगर दूरी की बात करें, सबको पता है, मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो कि हमारे लाइनिंग के, मतलब जिस तरह से ग्रह हैं उपलब्ध प्लैनेट्स, उनकी ही फॉर्मेशन डिस्टेंस के हिसाब से। अगर डिस्टेंस अर्थ से बात करें, जी हाँ दोस्तों, अर्थ से डिस्टेंस बहुत आजकल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पृथ्वी से तीसरा सबसे दूर ग्रह कौन सा है? थर्ड डिस्टेंस वाला, थर्ड फारदेस्ट ग्रह और प्लैनेट कौन सा है?
तो थर्ड होगा मर्क्यूरी। जी हाँ, तो अर्थ के सबसे पास है वीनस शुक्र ग्रह, फिर मार्स मंगल, फिर मर्क्यूरी बुध, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। जबकि साइज की बात करें, जी हाँ, सबसे बड़ा आपको होता है जुपिटर है और सबसे छोटा है मर्क्यूरी। डेंसिटी, जी हाँ, ध्यान रखना डेंसिटी में कई जगह पर अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही है। अर्थ की बिल्कुल, जी हाँ, पूरे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स में अर्थ सबसे डेंसर है। सबसे घनत्व किसका सबसे ज़्यादा किसका है? अर्थ का, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस। कई जगह आपको मर्क्यूरी पहले नंबर पे दे रखा है, कई जगह वीनस दे रखा है, जबकि अर्थ सबसे ज़्यादा डेंसर है, याद रखना। और सबसे कम है सैटर्न, शनि। तो सबसे घनत्व किसका जाता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है अर्थ की है, और सबसे कम सैटर्न की है, शनि की। नंबर ऑफ मून दोस्तों अक्टूबर 2024, जी हाँ, अक्टूबर 2024 तक ये फिगर सही है बिल्कुल। जुपिटर की सब सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी ये आगे पीछे गलती से हो गया है, सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून है। जी हाँ, 146 मून चंद्रमा है सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर जुपिटर का आता है 95, फिर यूरेनस 28, नेपच्यून 16 और मार्स के 2 हैं, डिमोस और फोबोस, और अर्थ का हमारा लूना चंद्रमा, और वीनस का कोई नहीं है, मर्क्यूरी का कोई नहीं है। अब क्या दोस्तों मुझे बता सकते हैं क्या नंबर ऑफ मून्स ऑफ प्लूटो? जी हाँ दोस्तों, प्लूटो के कितने मून हैं और उनमें सबसे बड़ा क्या है? जी हाँ, सबसे बड़ा मून कौन सा है और कितने मून है? जी हाँ, है ये जरूर, ये मत सोचना जीरो है। और कौन सा सबसे बड़ा है आपको ये बताना है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये रहा हमारा सफ़र। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।